दोस्तों, आज मैं आपको एक सरफिरे आशिक की वो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस कहानी में एक ऐसा राज खुलता है जिसके बारे में वहाँ के लोगों ने और ना ही पुलिस वालों ने भी सोचा होगा। तो कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी बॉय की एक अनोखी कहानी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिएगा। 2011 में पश्चिमी दिल्ली के वृंदापुर में एक फैमिली रहा करती थी जिनका एक बेटा था, नवीन उर्फ मोनू। और नवीन की शादी दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर ईसापुर गांव में एक रेनू नाम की लड़की से कर दी जाती है। रेनू 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। तो रेनू के पिता हरेंद्र ने बड़े ही धूमधाम से और लाड प्यार से रेनू की शादी नवीन से कर दी। और इस शादी में नवीन का चचेरा भाई रवि भी शामिल होता है। और इस शादी समारोह में नवीन के चचेरे भाई रवि की नजर पड़ती है रेनू की छोटी बहन बेबी पर। अब रवि बेबी के प्यार में अंधा पागल हो जाता है और रवि को बेबी के पानी की जिद अंदर ही अंदर खाई जाती है। और आखिरकार अपने भाई नवीन और अपनी भाभी रेनू से रवि अपनी शादी की बेबी से दरख्वास्त करता है। लेकिन रवि बेरोजगार था, जिसके कारण से नवीन और बेबी की बहन रेनू शादी की बात को टालते रहते हैं। रेनू सोचती है कि अगर बेबी की शादी रवि से कर दी तो रवि उसे कहाँ रखेगा, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। इसी कारण से रेनू इस बात को टालती रहती है। अब रेनू और नवीन की शादी को 1 साल हो चुका था। ये दोनों दिल्ली के वृंदापुर में किराए के मकान पर रहते थे। 3री मंजिल पर इनका मकान था और नीचे के माली में मकान मालिक अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। रेनू और नवीन आपस में बहुत प्यार करते थे। नवीन रेनू को बहुत अच्छे से रखता था और नवीन रवि को अपना चचेरा भाई नहीं बल्कि सगा भाई समझता था। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आगे उनके साथ कुछ बहुत भयानक होने वाला है। रवि अक्सर इसी मकान में अपने भाई भाभी के पास आया जाया करता था और इसी बीच अब होती है इस कत्लेआम की शुरुआत। सितंबर 2012 में रवि अपने भाई भाभी के पास आता है और 2-4 दिन वहीं पर रुकता है। दोस्तों, 3 सितंबर 2012 को सुबह के तकरीबन 10 बजे रवि कमरे में बेड पर बैठा हुआ था। तभी रवि की भाभी रेनू, जो किसी काम से बाहर गई हुई थी, कमरे में आती है। कमरे में आते ही रवि भाभी से दरख्वास्त करता है कि उसकी शादी बेबी से करवा दो। लेकिन भाभी रवि को स्पष्ट मना कर देती है और रवि को गुस्सा आ जाता है। तभी रवि पिस्टल निकालकर भाभी से फिर से पूछता है, लेकिन रेनू फिर से मना कर देती है। लेकिन जैसे ही रेनू मना करती है वैसे ही रवि रेनू को गोली मार देता है। रवि की भाभी वहीं पर गिर जाती है और वहीं पर उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। गोली चली तो गोली की आवाज उस घर में गूंजती है और गोली की आवाज सुनकर नीचे रह रही मकान मालिक की पत्नी शीला वहां आ जाती है और सामने का मंजर देखती है तो घबरा जाती है। सामने रेनू लहूलुहान पड़ी हुई थी और पास में रवि खड़ा हुआ रहता है। यह देखकर शीला वहां से वापस भागती है, लेकिन रवि को लगा कि वो सभी को बुलाएगी, जिसके कारण से वो जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचती है, रवि एक के बाद एक लगातार उसे 3 गोलियां मार देता है और शीला वहीं पर गिर जाती है और शीला की भी मौत वहीं पर ही हो जाती है। फिर गोलियों की आवाज सुनकर शीला का बेटा दिनेश ऊपर आ जाता है और ये सब मंजर देखकर वो भी घबरा जाता है। लेकिन रवि उसे धमकाकर कि किसी को कुछ नहीं बताएगा यह कहकर वह उसे छोड़ देता है और वो सीढ़ियों से उतरता है और बाहर खड़ी सेंट्रो कार लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन वह उस जगह से 1 किलोमीटर दूर जाकर वो सेंट्रो कार को खड़ी कर देता है और कार से उतरकर एक आदमी को पिस्टल दिखाकर उसकी बाइक को छीन लेता है। और रवि अब निकल पड़ता है उस जगह से 90 किलोमीटर दूर उस गाँव में जहाँ पर बेबी रहा करती थी, जिसके प्यार में वो अब तक 2 कत्ल कर चुका था। इधर पुलिस को वृंदापुर में 2 कत्ल की खबर मिलती है और पुलिस वहां पहुंचकर तफ्तीश में जुट जाती है। इस पूरे मामले को देर से 2 घंटा बीत चुका था। शीला का बेटा दिनेश, जो चश्मदीद था, उसने पुलिस को सारी घटना के बारे में बताया और साथ में दिनेश रेनू की बहन और उसके पापा को रेनू की कत्ल की खबर दे देता है। रेनू के पापा हरेंद्र और उसकी बेटी दिल्ली जाने की तैयारी कर ही रहे थे। इतने में उसके घर पर एक बाइक आकर रुकती है। बाइक से रवि उतरता है। रेनू के पापा बाहर जाते हैं क्योंकि रवि जो होता है वो नवीन के साथ पहले भी घर आया जा चुका था और वो उसे जानते थे कि रवि नवीन का चचेरा भाई है। लेकिन कुछ बात शुरू होने से पहले ही रवि हरेंद्र से पूछता है कि क्या तुम मेरी शादी बेबी से करवाओगे। यह सुनकर हरेंद्र को गुस्सा आ जाता है कि अभी एक तरफ से यह खबर आई है कि किसी ने मेरी बेटी को गोली मार दी है और उसकी मौत हो गई है, और कितनी बार मना करने के बाद भी तुम ये बेहुदी बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। यह सुनकर रवि को गुस्सा आ जाता है और रवि हरेंद्र को वहीं पर ही गोली मार देता है। और यह सब कुछ घर के अंदर खड़ी बेबी देख रही थी। रवि भागकर घर के अंदर जाता है और बेबी को एक कमरे में ले जाता है
और पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। दोस्तों पहले भी रवि ने बेबी से कई बार पूछा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन बेबी ने हमेशा उसे मना किया था। लेकिन इस बार उसे पिस्तौल की नोक पर पूछा जा रहा था, लेकिन इस बार भी बेबी उसे मना कर देती है। और इसके बाद वो होता है जिसके बारे में रवि ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों रवि जो बेबी से एक तरफा प्यार करता था, जिसके लिए वो दरिंदगी पर उतर आया, जिसके लिए उसने इतने कत्लेआम कर दिए, और वो आखिरकार उस मासूम बेबी को भी अपने हाथों से गोली से मार देता है। और गोली की आवाज सुनकर और हरेंद्र की लाश को बाहर देखकर आस पड़ोस के लोग उस घर को घेर लेते हैं। और रवि जैसे ही देखता है कि उस घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है, तो वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। और उनमें से किसी ने पुलिस को खबर कर दी और पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। और पुलिस आकर रवि को ये वार्निंग देती है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है, जिसके कारण से पुलिस दरवाजे को तोड़कर अंदर चली जाती है। और उस कमरे में जब पुलिस जाती है जहाँ पर रवि बेबी को लेकर गया था, तो वहाँ का मंजर देखकर पुलिस चौंक जाती है। सामने फर्श पर बेबी की लाश पड़ी थी और उसी के बगल में पड़ी थी रवि की लाश, जिसने बेबी को भी मारकर खुद को भी गोली मार ली थी। लेकिन दोस्तों अब होती है सबसे अजीब बात, जिसके कारण से पुलिस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। दिल्ली में 2 लाशें पड़ी थी और 3 लाशें पड़ी थी इधर ईशापुर में। तभी सभी को ख्याल आया कि रेनू का पति मोनू कहाँ है। परिवार में खलबली मच जाती है, सभी मोनू को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन मोनू यानी कि नवीन का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता है। और घर वाले और आस पड़ोस के लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं इस खेल का कोई और मतलब तो नहीं, कि कहीं मोनू तो रवि के साथ नहीं मिला हुआ और इन सब के कत्ल की साजिश मोनू ने तो नहीं की, या फिर मोनू के साथ भी रवि ने बुरा तो नहीं कर दिया। और लोगों को लग रहा था कि पुलिस ढंग से जांच नहीं कर रही, तो लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिए कि आखिर पुलिस मोनू को क्यों नहीं ढूंढ रही। तब तक रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। दोनों लाशों को जांच के लिए ले जाया जा चुका था। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ इतनी रात तक भी घर के नीचे लगी हुई थी और ये सभी बार बार यही मांग कर रहे थे कि पुलिस एक बार फिर से जांच करे। और तकरीबन रात के 11 बजे पुलिस के आला अधिकारी एक बार फिर से आते हैं वही जगह पे जहाँ पे रेनू और शीला का मर्डर हुआ था, और एक बार फिर से जांच की जाती है। तभी पुलिस वालों की नजर पड़ती है कमरे में पड़े बॉक्स बेड पर। जब पुलिस वालों ने कमरे में पड़े बॉक्स बेड को खोलकर देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बेड के अंदर एक लहूलुहान लाश पड़ी थी, जो थी नवीन उर्फ मोनू की, जिस बेचारे पर अब तक कत्ल के इल्जाम लगाए जा रहे थे। और ये कहीं न कहीं पुलिस की एक चूक रह गई थी कि जो कि उन्होंने सही से जांच नहीं की थी। लेकिन मोनू को भी रवि ने उस वक्त सिर पर भारी भरकम चीज से मार दिया था, जिस वक्त रेनू कहीं बाहर गई हुई थी। जब 45 मिनट बाद रेनू घर पर वापस आती है, तब रवि मोनू को मारकर उसे बेड में लिटाकर उसी बेड के ऊपर बैठा हुआ था। उस बेचारी रेनू को कहाँ पता था कि उसके पति को मारकर उसी बेड में लिटाकर रवि उसके ऊपर बैठा हुआ है। उसके बाद रवि ये कत्लेआम करता है, क्योंकि उसकी ये सोच थी कि वो बेबी और उसके शादी के बीच में आने वाले जो भी लोग हैं, जो भी बीच में आएगा उसे वो मार डालेगा। और ये हुआ भी, उसके बीच में आने वाले सभी को वो मार देता है और आखिर में यह बेबी को मारकर खुद भी मर जाता है। और ये पूरा केस आखिर में रवि के मरने के साथ ही यहीं पर क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो दोस्तों एक तरफा प्यार अक्सर किसी के दिल और दिमाग पर हावी होता है, तो ऐसी ही घटनाएं होती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।